बच्चों कल जो थ्योरी पढ़ी थी उसके रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों। क्लियर? थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेन यूज़ करना है तो ध्यान रखना है आपको। दो तीन क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, वहीं से आपको स्ट्राइक होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक्चुअली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने की दो मेथड है। सेकंड मेथड को हमें स्टडी करना है डिटर्मिनेंट में। क्लियर? फर्स्ट मेथड ध्यान रखना है यहाँ पे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस find the inverse of matrix A. A is a given matrix 1 2 2 minus 1. क्लैरिटी है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो मैंने टोटल आपको 6 ऑपरेशंस को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। 6 ऑपरेशंस आर नथिंग बट वन टाइप ऑफ सिम्बॉल्स। क्लियर बच्चों? उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स को लाना है। देखो कैसे निकाल रहे हैं। वी नो डेट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। क्लियर? फिर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वापस मिलता है। क्लियर? ए इज द गिवन मैट्रिक्स। In I we know that an identity matrix into A. क्लियर? करना क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सी दिस इज अवर टारगेट। इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे फोकस करना है, उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ये जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है ना बेटा, उसको किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स जो कैसा होता है 1 0 0 1। ये हमारा टारगेट हुआ। फोकस कहाँ पे करना है? लेफ्ट साइड बच्चों। राइट साइड पे क्या आता है मैटर नहीं करता है। ये ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो रो में ही करने हैं। अगर आप रोज में ऑपरेशन करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को एडजस्ट करना है। यानी कि मैंने मान लिया कि मुझे सम सॉल्व करना है, उसमें मुझे रोज में ही ऑपरेशन करने हैं, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1 2 है, उसमें मुझे 1 0 को सेटल करना है। उसके बाद सेकंड कॉलम को एडजस्ट करना है, यानी कि 2 - 1 में मुझे एडजस्ट करना है 0 1 को। उल्टा होता है बच्चों, अगर आप रोज में ऑपरेशन करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम एडजस्ट करना है। उसमें भी बेटा पहले फर्स्ट कॉलम को सेटल करना है, बाद में सेकंड कॉलम को, अगर तीसरा है तो तीसरे कॉलम को। यहाँ पे 2 ही कॉलम्स है तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को सेट करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को सेट करेंगे। दूसरे भी मेथड है बच्चों, अगर मैं कॉलम्स में ऑपरेशन करूँ तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रोज को यहाँ पे सेट करना है। उल्टा है तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन जो भी कर रहा हूँ वो रोज में कर रहा हूँ और सेटल करूँगा मैं कॉलम को। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट कॉलम 1 0 को यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे क्या आ रहा है मैटर नहीं करता है। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे फोकस करना है। यहाँ 1 0 होना चाहिए। 1 तो यहाँ पे है ही, यहाँ 0 लाना है। क्लियर? तो 2 की जगह पे क्या लाना है? 0 लाना है। यानी कि मैं फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दूँ। ये फर्स्ट रो है बेटा, अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये होगा जाए -2 और इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया तो दे देगा मुझे 0। क्योंकि मेरा फोकस कहाँ पे? फर्स्ट कॉलम को पहले सेट करना है। या 1 0 लाना है, 1 तो था ही, यहाँ 0 लाना है और ऑपरेशंस मुझे रो में ही करने हैं। तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में अगर ऐड कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये फर्स्ट रो -2 से मल्टीप्लाई किया,
और यहाँ ऐड करने से होगा 0। फर्स्ट रो यानी कि 2 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया -4, और उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हो जाएगा -5। जो भी ऑपरेशंस इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे किए वही ऑपरेशंस राइट साइड में भी करना है बच्चों। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। जैसे आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -2, और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया -2। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू -2 0 ही होगा, और 0 को यहाँ पे ऐड कर दिया 1 हो जाएगा। क्लियर? जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे करते हो वही राइट साइड पे करना है। ऑपरेशंस करने रोज में और एडजस्ट करना है कॉलम्स को। तो बच्चों फर्स्ट कॉलम सेटल हो गया, अब मुझे सेकंड कॉलम को यहाँ पे सेट करना है, यानी कि 2 - 5 की जगह पे क्या लाना है, 0 1 लाना है। तो यहाँ पे मुझे 0 लाना है। क्लियर? ऑपरेशंस मुझे रो में ही करने, तो यहाँ अगर मुझे 0 लाना हो तो 2 में -2 ऐड होना चाहिए। 2 के साथ -2 को मैं ऐड कर दूँ तो ये 0 दे देगा। तो क्या करो, देखो बच्चों, सेकंड रो को, ये सेकंड रो है, क्लियर? सेकंड रो को अगर मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे मैंने इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा -2, और इसको मैं फर्स्ट रो में ऐड कर दूँ, ये दे देगा मुझे 0। सो सेकंड रो को 2/5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दे। क्लियर? जो भी ऑपरेशंस पढ़ा है वो दोनों साइड पे करना है। ये सेकंड रो हो गई, 2/5 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 2/5 0 ही होता है, और इसको यहाँ पे ऐड किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। -5 जो था बेटा, सेकंड रो की बात करें, इसको मैंने 2/5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया -2, और इसको फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 0। सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ करने हैं बच्चों। क्लियर? सी सेकंड रो को 2/5 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरी सेकंड रो है जिसकी मैंने कॉपी मार दी। इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -4/5, और इसको फर्स्ट रो में ऐड करेंगे, यानी कि 1 - 4/5 गिव्स 1/5। ये 1 इंटू 2/5 2/5, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया 2/5। क्लियर बच्चों? अब मुझे इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ही फोकस करना है बेटा। सेकंड कॉलम को यहाँ यूनिट मैट्रिक्स में जो सेकंड कॉलम है उसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि 0 1 होना चाहिए। 0 आ चुका है, यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ कब 1 होगा, अगर मैं सेकंड रो को -5 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि सेकंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सेकंड रो को -1/5 से ओनली मल्टीप्लाई किया है बच्चों। ये क्या था, मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, कल मैंने सिंबल्स पढ़ाए थे, ये ओनली मल्टीप्लाई करने की बात है। क्लियर? ये सेकंड रो, इससे मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू एनी वैल्यू 0, ये देगा 1। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जो भी आपने ऑपरेशंस किए वही सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी करना है बच्चों। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है -1/5 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/5 इंटू ए। तो टारगेट अचीव हो चुका है। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, सी ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू ए, I इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू, यानी कि ये हो गया आपका A इनवर्स मैट्रिक्स। देयरफॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, that is A inverse, is 1/5, 2/5, 2/5 minus 1/5। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो जो बच्चे
जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए फाइंड ए इनवर्स, तो आपको ये मजदूरी नहीं करनी है। ए तो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स होगा, 4 ऑप्शन में क्या होगा ए इनवर्स, तो आपको 1 बाय 1 इसके साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए इनवर्स, जिसके लिए आउटपुट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है वो आपका करेक्ट आंसर। और मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे करना है, चुना मेथड, पेंट मेथड से करना है। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, चलो बच्चों एक और ले लें, पेज फाड़ दो मैं आपके लिए। आ गया, चलो पेज। फाइंड पी इनवर्स, यहाँ पे बच्चों पी मैट्रिक्स है और कुछ नहीं। फाइंड पी इनवर्स वेर स्क्वायर मैट्रिक्स पी इक्वल्स टू 10 - 2 - 5 1, और ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो पी मैट्रिक्स के लिए आपको पी इनवर्स मैट्रिक्स को लाना है। मेथड तो सेम है बच्चों, क्लियर। तो सेम मेथड जाएंगे। नाउ पी इक्वल्स टू आई इंटू पी, उसमें बच्चों ए मैट्रिक्स का, उसकी जगह पे यहाँ पे पी मैट्रिक्स है। सो पी मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स, आई यानी कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। फंडामेंटल वही है बच्चों कि इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे बेटा जो मैट्रिक्स है उसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा टारगेट हुआ वो होता है बेटा 1 0 0 1। अब पहले आप डिसाइड कर लो कि ऑपरेशंस किस में करनी है। अगर रोज में ऑपरेशन करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को यहाँ पे सेट करना है। अगर आप चाहते हो कि कॉलम्स में हम ऑपरेशन करें तो रोज़ यहाँ पे सेट करनी। क्लियर। तो मैं वापस बेटा रोज़ में ही ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे कॉलम को सेट करना है। तो फर्स्ट कॉलम 1 0 यहाँ पे पहले सेट करना है 1 0, उसके बाद सेकंड कॉलम सेट करेंगे। क्लियर। 1 0 लाना हो तो यहाँ पे मुझे 1 लाना पड़ेगा। तो 1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा मुझे। ये ऑपरेशंस रो में ही करने हैं बच्चों। तो फर्स्ट रो को 1/10 से ओनली मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो टारगेट है बेटा हमारा। ये फर्स्ट हो गई, 1/10 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 1, ये वो -1/5 -½ -5/10 -½ एंड 1/10। सेम ऑपरेशंस यहाँ पे करना है बच्चों। देखो क्या गलती कर दी, देखा आपने, मैंने ओनली फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने सेकंड रोज को भी चेंज कर दिया। मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ओनली मल्टीप्लिकेशन मैंने फर्स्ट रो के लिए ही किया हुआ बच्चों। मैंने हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया, मिस्टेक हो गई मेरी, ध्यान रखना है। ओनली फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रो को कुछ नहीं करना है। क्लियर बच्चों। तो 1 तो आ गया, अब क्या लाना है, 1 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो 0 लाना है, 0 कैसे निकालेंगे बच्चों, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर दे तो ये 0 हो जाएगा, और रो उसमें ही ऑपरेशन करना है। सो फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है, सेकंड रो में ऐड करना है। क्लियर। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों। पहले 1 - 1/5, ये फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करना है। जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये -1 हो गया, इसमें ऐड कर दिया 0 हो गया। सेम यहाँ पे करना है बच्चों। फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ये हाफ हो गया, इसको इसमें ऐड कर दिया हाफ, ये तो 1 ही रहेगा। क्लियर। सो फर्स्ट कॉलम बेटा 1 0 सेट हो गया। अब फोकस करना है सेकंड कॉलम 0 1 की ओर, यानी कि यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। अब यहाँ 0 पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, अब कुछ भी कर लो 0 नहीं आएगा। वजह, क्योंकि ऑपरेशंस मुझे रो में ही करना है, यानी कि सेकंड रो को मैं चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूँ, ये कभी 0 होगा ही नहीं। अगर इसको 0 करना हो आपको तो -1/5 में +1/5 अगर ऐड हो जाए तब ये 0 होगा। तो +1/5 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 इंटू एनी वैल्यू 0 होता है। तो या कुछ भी कर लो, ये यूनिट मैट्रिक्स होने वाला नहीं है। इसका मीनिंग ये जो मैट्रिक्स P था उसके लिए इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। इतना ध्यान रखो बच्चों। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स और वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लाना है। अगर कोई भी 1 रो या कोई भी 1 कॉलम 0 0 0 हो जाए तो उसके लिए इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर बच्चों, समझ सकते हो कि नहीं? हियर I does not equals to P inverse into P, therefore P inverse is not possible। दो टाइप की बच्चों मैंने वैरायटी पढ़ाई। फर्स्ट क्वेश्चन लिया जिसमें इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल था, सेकंड लिया जिसमें इन्वर्स मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर बच्चों, दोनों मैट्रिसेस 2x2 टाइप के थे। सिमिलरली आप 3x3 टाइप के मैट्रिसेस के लिए भी इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हो। क्लियर। आगे 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 3x3 टाइप के मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, रिपीटेशन करते रहना है। बाय। जय श्री कृष्ण, जय जितेंद्र, प्रणाम जी, खुदा हाफिज़।